और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में मणिपुर की स्थिति और शांति बहाली में केंद्र सरकार की सक्रियता में भी सदन को बताएंगे और इसके अलावा भी पीएम के भाषण में कई अहम मुद्दे शामिल हो सकते हैं। तो कश्मीर के हालात पर भी प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। सीधे रुख कर लेते हमारे सहयोगी अमिताभ का। अमिताभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के भाषण पर नजर है, किन किन अहम मुद्दों पर प्रधानमंत्री अपनी बात रख सकते हैं मणिपुर के अलावा? देखिए, कई विपक्ष के लोगों ने आरोप जो लगाए हैं उसके ऊपर जवाब जरूर होगा, लेकिन राहुल गांधी का विशेष ध्यान मणिपुर पे था और जिस तरह से उन्होंने भारत माता की हत्या की बात की है, मुझे लगता है अगर भले ही सदन के पटल से उसको हटा दिया गया हो रिकॉर्ड से, लेकिन प्रधानमंत्री जरूर मणिपुर में जो पिछले 2014 के बाद मोदी सरकार ने काम किया है, किस तरह से पूर्वोत्तर के राज्यों में शांति आई है, किस तरह से पूर्वोत्तर के राज्य मुख्य धारा से जुड़े हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तरह से विकास हुआ है, सड़कों का निर्माण हुआ है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर मणिपुर पर रेल मार्ग का निर्माण हो रहा है, तो हवाई यात्राएं आसान हो गई हैं, पूर्वोत्तर में मणिपुर में शांति बहाली के लिए सरकार ने क्या किया, इन तमाम चीजों पर प्रधानमंत्री जरूर विपक्ष का और पूरे देश को इसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे अहम होगा कि प्रधानमंत्री ये भी बताएंगे कि देश की गरीब जनता, देश के किसानों के लिए सरकार की अब तक की कमिटमेंट क्या रही है। प्रधानमंत्री इसके बारे में भी जरूर बताएंगे कि कश्मीर में और पूर्वोत्तर के राज्यों में 2014 के पहले, मोदी सरकार आने के पहले कांग्रेस राज्यों ने कितनी विकट स्थिति बनाकर रखी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर दंगों से लेकर, वो जो कांग्रेस शासित राज्य महिला उत्पीड़न के बारे में बोल सकते हैं। तो पीएम का जो भाषण होगा, जो आज शाम 4 बजे होने वाला है, मुझे लगता है विपक्ष को आईना दिखाने का भी काम करेगा और साथ ही साथ ये बताएगा कि मोदी सरकार ने 2014 से लेकर अब तक गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासी के लिए जो कल्याणकारी काम किए हैं, उसकी सफलता कितनी मिली है मोदी सरकार को, इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जरूर जनता के सामने रखेंगे और देश के सामने। बिल्कुल अमिताभ, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। शुक्रिया आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ना जमीयत से करेंगे, ना पाकिस्तान से करेंगे। वही बुधवार को बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल नूह पहुंचा, जहां पर अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने आरोपों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। बीजेपी का ये प्रतिनिधि मंडल हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करना चाहता था, लेकिन प्रशासन ने ऐसा करने नहीं दिया। नूह प्रशासन ने सर्किट हाउस में बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक की और उन्हें हालात की जानकारी दी, जिसके बाद एक डेलीगेशन नूह से लौट गया। हालांकि इस दौरान बीजेपी नेता ओम प्रकाश धनखड़ ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात कही। नूह में 31 जुलाई को हिंसा भड़की थी और उपद्रवियों ने जमकर पथराव और आगजनी की थी और इस मामले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और उपद्रवियों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है।